Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the remaining part of first C exercise. So first question, third question, first part, rationalize the denominator. Very easy, 3 upon under root 5. So we can, हमें बेसिकली क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. दैट मीन्स डिनोमिनेटर के अंदर से रूट ख़त्म करना है. अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बिकम 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. So 3 into under root 5, 3 under root 5. So this is your answer. So same manner में इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 under root 3 upon under root 5. So डिनोमिनेटर में से under root 5 ख़त्म करना है. So multiply and divide by under root 5. So ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर में आ गया 5. So 2 multiply by 3 under root into 5 under root. 2 को ऐसे रहने दो, 3 into 5 15. So ये बन गया 2 under root 15 upon 5. So next part, अब इन दोनों पार्ट में क्या सिमिलैरिटी थी कि नीचे अंडर रूट वाली टर्म थी. नेक्स्ट अंडर रूट वाली 2 टर्म्स है, उनके बीच में आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. सेम वे में जैसे पहले करते थे हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे. सो ये साइन को रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव साइन के साथ. 3 प्लस अंडर रूट 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है. सो इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया. सो नीचे क्या, ऊपर सेम बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज ऊपर तो सेम टर्म आ गई. नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दैट इज अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर. 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 कितना होता है, 1. That is, so this is your answer. Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start the remaining part of first C exercise. So first question, third question, first part, rationalize the denominator. Very easy, 3 upon under root 5. So we can, हमें बेसिकली क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को. दैट मीन्स डिनोमिनेटर के अंदर से रूट ख़त्म करना है. अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बिकम 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. So 3 into under root 5, 3 under root 5. So this is your answer. सो सेम मैनर में इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5. सो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट 5 ख़त्म करना है. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 5. सो ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर में आ गया 5. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट. 2 को ऐसे रहने दो, 3 इंटू 5 15. सो ये बन गया 2 अंडर रूट 15 अपॉन 5. सो नेक्स्ट पार्ट, अब इन दोनों पार्ट में क्या सिमिलैरिटी थी कि नीचे अंडर रूट वाली टर्म थी. नेक्स्ट अंडर रूट वाली 2 टर्म्स है, उनके बीच में आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. सेम वे में जैसे पहले करते थे हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे. सो ये साइन को रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव साइन के साथ. 3 प्लस अंडर रूट 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है. सो इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया. सो नीचे क्या, ऊपर सेम बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज ऊपर तो सेम टर्म आ गई. नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दैट इज अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर. 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 कितना होता है, 1. दैट इज, सो दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो सेम उसी मेथड से करना है. सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. सेम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना. 2 प्लस रूट 3. सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3.
ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर क्या बन गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे क्या बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो डिनोमिनेटर तो आपका हो गया ए स्केयर माइनस √3 स्केयर दैट इज 3, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा होल स्केयर। सो इसका फॉर्मूला आपको याद है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। डिनोमिनेटर में क्या हो गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। सो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 माइनस 2 2 4 √3/1। सो दिस इज योर आंसर। सो बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। नाउ वी विल स्टार्ट 9th क्वेश्चन, इसका 9th पार्ट। सो डिनोमिनेटर क्या है इसका 2√5 माइनस 3√2। सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। जो टर्म नीचे डिवीजन में है वही टर्म ऊपर भी लिखनी है। सो ऊपर क्या बन गया आपका इसका होल स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर, नीचे क्या आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर 2 का स्केयर 4 √5 का स्केयर 5। सो 4 इंटू 5, 3 का स्केयर 9 इंटू 2 18 प्लस 2ab, 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12, 5 इंटू √2 √10। यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 माइनस 3 3 9 18। सो ये आपका आ गया 20 प्लस 18 38 प्लस 12 √10/2। सो दोनों के नीचे 2 आ जाएगा, 38/2 प्लस 12/√2 √10/2। सो ये आ जाएगा 19 6। सो योर आंसर इज 19 प्लस 6/10। इसके बाकी पार्ट भी स्टूडेंट ऐसे ही हैं, सारे पार्ट इसी तरह से करने हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में है 2 माइनस √3, राइट हैंड साइड पे a प्लस बी √3। सो सेम जैसे रैशनलाइज करते हैं वैसे रैशनलाइजेशन करनी है आपने पहले। डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव साइन, तो हम इसे 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे इसका पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कॉन्जुगेट लेंगे। सेम ऊपर भी सेम नंबर लेना है। सो डिनोमिनेटर में क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू √3, 2 इंटू 2 4 इंटू √3। सो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ए प्लस डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 1, सो डिनोमिनेटर इज वेनिस्ड, खत्म हो गया डिनोमिनेटर। सो 7 प्लस 4 √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3।
ऑन इक्वेटिंग, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, बी की वैल्यू 4, सो √3 एज इट इज ही रहेगा। सो ए बी आपका बन गया 4, ए आपका 7। आई गेस काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस आपने रैशनलाइजेशन करनी है, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करके एक सिंगल टर्म बनाई, सेम दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग और ऑन इक्वेटिंग, या फिर आप यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हो। सो 7 की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 7, बी की वैल्यू 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 7 माइनस टू √7 प्लस 2 ए √7 प्लस बी। सो यहाँ पे भी हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम वे रैशनलाइजेशन करेंगे। जो डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट साइन, a plus b into a minus b, that is 7 minus 4। सो ऊपर क्या आ जाएगा 7 minus 2 यानी 7 minus 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका क्या बन गया 11 माइनस अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, √7 के साथ a है, यहाँ पे √7 के साथ क्या है -4/3। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई -4/3। सो ऑन कंपेयरिंग a is equal to -4/3, okay, this is only, and what is the value of b 11/3। दिस इज योर आंसर। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपका होमवर्क है, सेम इसी से करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सिंप्लीफाई। सो इस टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है। सो ये क्वेश्चन करने के 2 मेथड हैं। सो एक मेथड तो ये है कि इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली रैशनलाइज कर दो, मतलब इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो 2√3 - 1 डिनोमिनेटर के साथ, इसे +1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, देन फर्दर उसे सोल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जस्ट इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एलसीएम क्या होगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन। सो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग अलग टर्म्स हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगी। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 - 1 सेट प्लस 17 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2√3 + 1। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन की है, सिंपल एलसीएम लेने की जो टेक्निक है वही फॉलो कर रहे हैं। सो 22 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 44 √3 - 22, सो 22 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 17 2 34 √3 + 17। नीचे अगेन a + b × a - b, सो 2 10 के 4 × 3 12 - 1, दैट इज 11। डिनोमिनेटर में आ गया आपका 11। ये 44 √3 34 √3 दोनों को ऐड कर दो 78 √3 -5। इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों को सोल्व कर लिया, दिस इज योर आंसर। अगेन स्टूडेंट 2 मेथड है, एक तो दोनों को इंडिविजुअली रैशनलाइज करो, सोल्व करते जाओ, यू विल कम टू द कंक्लूजन, कम टू द आंसर। सेकंड मेथड इज सिंपल एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा।
सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर 6th क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब पहले ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उन तीनों को ऐड करके 4th पार्ट है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी इस पूरी टर्म का स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर लो। डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 4, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। सो 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बाहर स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या गया 1, 9 माइनस 4 √5 का होल स्क्वायर। सो अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 81 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 × 5 देन 2ab, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी। जैसे आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, वैसे ही आप वाई स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सोल्व कर 161 प्लस 72 √5, ये आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू है। थर्ड पार्ट आपका क्या है, एक्स इंटू वाई। ओके, यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद थर्ड पार्ट अपना देखो। ओके, एक्स इंटू वाई फाइंड आउट करना था थर्ड पार्ट में। सो एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की वैल्यू लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बन गया। ओके, अगर नहीं भी सॉल्व करना तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। 5 माइनस 1 5 माइनस 4 5 माइनस 4, वैसे भी आप देख सकते हो कि ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है। तो x इंटू वाई आपका क्या आ गया, 1। फोर्थ पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी, 161 माइनस 72 √5। वाई स्क्वायर की 161 प्लस 72 √5, एक्स वाई की वैल्यू 1। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, 161 प्लस 161 प्लस 1, तो योर आंसर इज 323। सो स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो आपका होमवर्क है, वो भी सेम इसी मेथड से करना है आपने। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। एक्स की वैल्यू दी हुई है 2√3 प्लस 2√2, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1/x, 1/x प्लस 1/x एंड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 1/x, मतलब 1/। ओके स्टूडेंट्स, 1/x की यही वैल्यू है। सो डिनोमिनेटर में अगेन रूट है, तो हमें इसे रैशनलाइजेशन करनी होगी इसकी। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए इसका कॉन्जुगेट, यानी ये पूरी टर्म का सेम टर्म वैसे उतार देनी है, बस नेगेटिव साइन के साथ। 2√3 2√2
जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही न्यूमिनेटर में भी लिखना है। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, टू स्क्वायर 4 इंटू टू स्क्वायर 2, 4 इंटू 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 4, ये क्या आ गया 2, सो यू आर लेफ्ट विद अपॉन 4। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आएगा 2। नाउ सेकेंड पार्ट क्या था इसका, x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या थी 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/x क्या था 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2। जो ये डिनोमिनेटर में 2 था, दोनों के हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ पे अंडर रूट 3 वाली टर्म्स अलग से सॉल्व कर लो, अंडर रूट 2 वाली अलग से। इन दोनों से अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, 2 प्लस 1/2। यहाँ से फिर अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, 2 माइनस 1/2। 2 प्लस 1/2 कितना होता है, ये आपका बन जाएगा सोल्व करके 5/2, ये बन जाएगा 3/2। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। सॉरी, 2 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2, 2 माइनस 1/2 कितना होता है 3/2। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट। एलसीएम 2, so 5 under root 3 plus 3 under root 2। ओके, थर्ड पार्ट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ट्वेंटी 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75, 3 स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 18। सो 5 to the 10 into 3 30, under root 3 into under root 2, that is under root 6। $75 plus 18, that is 93 plus 30 under root 6 upon 4। This is your answer। Ninth question, x is equal to 1 minus under root 2, find x माइनस 1/x इसका होल क्यों फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1/x की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म है, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। वन प्लस अंडर रूट 2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, डिवीजन में -1, दैट मीन्स दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, -1 माइनस √2, दोनों के नीचे इंडिविजुअली हम -1 लिख देंगे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। हमें फाइंड आउट क्या करना था, x माइनस 1/x का होल क्यूब। पहले x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1 x की वैल्यू क्या, 1 माइनस √2 माइनस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस √2 माइनस, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, +1 प्लस √2 से √2 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 2। सो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना था, x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो ये क्या है, 2 का क्यूब, वो कितना होता है 8, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन के क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। एक तो सिंपल, ये x दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x² प्लस 1/x², या तो इससे यहाँ से x² की वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आई उसे लिखो 1/x²। आप वैसे भी कर सकते हो पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, हमें बेसिकली निकालना है कि x² प्लस 1/x², वे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस x 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो अगर x प्लस 1/x होल स्क्वायर से मैं -2 कर दूं तो वो यही टर्म बन जाती है। सो नाउ अगर इस मेथड से करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नो डाउट वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमने इसे किस वे में स्प्लिट कर लिया, इस टर्म में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x 1/x की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें इसका स्केयर भी कैलकुलेट करना है, फिर स्केयर का रेसिप्रोकल भी लेना है। यहाँ पे हमें सिर्फ x एंड 1/x टर्म ही चाहिए। तो x क्या है आपका, 5 माइनस 2√6। सो 1/x क्या हो जाएगा, 1/, तो डिनोमिनेटर वाले में प्लस आ जाएगा, 5 प्लस इस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, स्क्वायर माइनस 2 से 4 इंटू 6, नीचे क्या आ गया 1, 25, ये बन गया 24, 25 माइनस 24 1। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से, x की वैल्यू क्या थी 2, 5 माइनस 2√6, इसका रैशनलाइजेशन करने पे हमें क्या मिल गया, 1/x की वैल्यू होगी 5 प्लस 2√6। हमें फाइंड आउट क्या करना था, x² प्लस 1/x²। हमने अभी प्रूव किया कि ये किसके इक्वल होता है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1/x की वैल्यू 5 प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस 2, 10 square minus 2, so that is 100 minus 2, that is 98। अगर आप सेम क्वेश्चन स्केयर वाले मेथड से करोगे वैसे भी हो जाएगा, सिंपल स्केयर फाइंड आउट करने हैं, देन स्केयर का रेसिप्रोकल लेना है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा।